नमस्ते फ्रेंड्स। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन के ये जो 24 घंटे हैं वो कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं, फिर भी घर के जो काम हैं वो पूरे ही नहीं हो पाते। घर के जितने भी काम हैं उन्हें समेटते समेटते कब शाम हो जाती है और शाम से कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कोई नई या बड़ी बात नहीं है। ऐसा हर दूसरी महिलाओं के साथ होता है। मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया है। पर जब मैंने अपनी आदतों में बदलाव किया, जिसकी हेल्प से मैंने सही टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखा, और अब मेरे सारे काम सही समय पर भी हो जाते हैं, और जो खुद की केयर करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता था, वो मेरे पास कुछ समय भी बच जाता है, जिसमें मैं अपना मी टाइम भी इंजॉय करती हूँ और कुछ खुद के लिए काम भी कर पाती हूँ। हम में से कितनी ही ऐसी लेडीज़ें हैं जो सुबह उठते ही फ़ोन पकड़ लेती हैं और फ़ोन पकड़ के बैठ जाती हैं। और वैसे भी आजकल सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो ऐसा लगता है कि बस कुछ देर और रुक जाते हैं फिर काम में लगेंगे। बस ये कुछ देर कब 5 से 10 मिनट हो जाते हैं और ये 10 मिनट कब 20 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और सिर्फ मोबाइल स्क्रॉलिंग करने में ही हमारे सुबह के जो 20 से 25 मिनट है वो वेस्ट हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है उसका गड़बड़ाना। क्योंकि हमने सुबह के जो इम्पोर्टेंट 20 से 25 मिनट है उन्हें सिर्फ मोबाइल स्क्रॉलिंग करने में ही वेस्ट कर दिए। तो आज ही पक्का करिए कि कल सुबह से आप उठते ही अपनी जो डेली लाइफ का रूटीन है उसमें लगेंगी। जैसे कि आप पहले उठ के योगा करेंगी, या कोई एक छोटी सी वॉक ले लेंगी, या कोई एक छोटा सा भजन चलाकर थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगी। तो इस तरीके से जब आप अपने रूटीन्स फॉलो करेंगी तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है। शुरू के 2 से 4 दिन आपको लगेगा कि क्या ही मैं इन चीज़ों में अपना समय लगा रही हूँ, पर जब आपको इसके फ़ायदे दिखेंगे तब आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपका मोबाइल चलाना ज़्यादा बेहतर है कि आपका योगा या एक्सरसाइज करना। और सही टाइम मैनेजमेंट करने की वजह से जब आपके सारे काम सही समय पर होने लगेंगे तब आपको खुद ये फील होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। और जब आप घर के सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं, आपने सारा घर संभाल लिया, फिर आप आराम से सुकून भरी एक कप चाय के साथ आराम से अपने मोबाइल को चेक करिए और जो भी आपको देखना है वो आप इंजॉय करिए। ऐसा करने से आपको मी टाइम भी मिलेगा और सही समय पर आपके घर के सारे काम भी हो जाएंगे, और आपको किसी तरीके की चिड़चिड़ाहट भी नहीं होगी। हम होम मेकर्स की ये आदत होती है कि जब कभी भी हम मार्केट जाते हैं, जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती है हम उन्हें परचेस कर कर ले आते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे घर के लिए इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, हमारे घर के लिए ये ज़रूरी है भी या नहीं। ऐसा करने से हम अपने पैसे भी वेस्ट करते हैं और अपने घर में सामान का ढेर लगाते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे घर में इतने ज़्यादा सामान हो जाते हैं कि उन्हें ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करिए कि घर में कम से कम सामान हो। जितना कम सामान होगा उतना आपका घर एयरी और फ्रेश लगेगा, और आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में कम से कम समय लगेगा। तो जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें घर से निकाल कर बाहर करिए, और जिन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को परचेस करिए। तभी आपका घर ऑर्गेनाइज भी रहेगा और कम समय में आप अपने घर के कामों को कंप्लीट भी कर पाएंगे। घर में जितना ही ज़रूरी साफ़ सफाई करना है उतना ही ज़रूरी है डीक्लटर करना। हम चीज़ों को स्टोर कर कर रखते जाते हैं, ये हमारे काम आएगी, ये कुछ अच्छी है, इसके साथ हमारी कुछ मेमोरी जुड़ी है। इस तरीके से करते करते हमारे घर में सामान का ढेर जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो जो जो सामान आपके लिए काम के नहीं हैं उन्हें घर से निकालिए, ताकि आपके घर में जो क्लटर है वो क्रिएट ना हो। सही समय पर डीक्लटरिंग करते रहना अपने घर को ऑर्गेनाइज और साफ रखने में काफ़ी हेल्प करता है। किचन के जितने भी कंटेनर्स हैं उन्हें आप वॉश करने के लिए और फिल करने के लिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप अलग से समय निकालेंगे।
आप जब किचन में कुकिंग का काम कर रहे होते हैं तब आप बीच बीच में जो गैप मिलता है आपको, उसी समय आप किचन कंटेनर्स को वॉश कर लीजिए और जैसे ही वो सूख जाते हैं उन्हें रीफ़िल कर दीजिए। ऐसा करने से आपका कुकिंग के साथ साथ आपके किचन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी होता चला जाएगा। जब कभी आपको किचन की डीप क्लीनिंग करनी है तभी आप अलग से समय निकाल कर उसे क्लीन करिए, वरना बीच बीच में काम के साथ साथ आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। घर के काम को निपटाने के चक्कर में हम सुबह से इतने उलझे रहते हैं कि हमें ये भी एहसास नहीं होता कि कब दिन बीतता चला जा रहा है और हमने अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाला। इसलिए बेहतर है कि जब आप घर के सारे काम निपटाते हैं, नहा लेते हैं, तो तुरंत थोड़ी देर 2 से 3 मिनट अपने आप को ज़रूर दीजिए। बॉडी लोशन लगा लीजिए, कंघी बना लीजिए, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लीजिए और कपड़े अच्छी तरीके से पिन अप कर लीजिए। बस आपने अपने 2 से 5 मिनट दिए अपने आप को और अब आप पूरे दिन के लिए रेडी हैं। तो इस तरीके से अगर आप 2 से 3 मिनट खुद को दे देती हैं तो आपको भी बेहतर फील होता है, और अगर अचानक से आपके घर में कोई आ जाए तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम किस तरीके से बने हुए हैं। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करिए और ख़ुद का ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। सुबह सुबह जब हम इतनी भाग दौड़ भरे काम कर रहे होते हैं तब हमें ये बिल्कुल भी होश नहीं रहता कि हमें भी कुछ खाने की ज़रूरत है, हमारे शरीर को भी नीड है, हमें भी केयर की ज़रूरत है। तो बिल्कुल खुद को इग्नोर मत करिए और जब आपको टाइम मिल रहा है आप ज़रूर से ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से हमें कई सारे फिज़िकल प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। तो बेहतर है कि सबका ध्यान रखने के साथ साथ अपने आप का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगी तभी अपने पूरे परिवार का ख्याल रख पाएंगी। तो इसलिए ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मत करिए और समय के साथ साथ चलना सीखिए, ताकि आगे आने वाले समय में आप खुद को एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी हाउसवाइफ प्रेजेंट कर पाएँ। क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी, वीक हो जाएंगी, तो आपकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा और आपको कौन ही कहेगा कि आप एक परफेक्ट होम मेकर हैं। तो एक परफेक्ट होम मेकर बनिए, माँ बनिए और वाइफ बनिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।